दोस्तों, जब से रिलायंस इंफ्रा में खबर आई है कि रिलायंस इंफ्रा को डीएमआरसी से करीब 4,500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो दोस्तों जब से रिलायंस इंफ्रा स्टॉक में अच्छा खासा सर्किट देखने को मिल रहा है। स्टॉक पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेज़ी देखी है और स्टॉक जो 60-70 रुपये के आसपास चल रहा था, वो अब 85 रुपीज़ आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्किट लग रहे हैं दोस्तों स्टॉक में। दोस्तों, अभी कल ही रिलायंस इंफ्रा की एजीएम थी। उसमें अनिल अंबानी ने कुछ ऐसी और बातें बताई हैं जो कि हो सकता है कि स्टॉक के लिए और इम्पैक्टफुल हो, स्टॉक में अच्छा खासा असर है, और वो सब चीज़ें पॉजिटिव बातें बताई हैं। चलिए देखते हैं कि क्या बातें बताई हैं। तो जो पहली बात बताई है अनिल अंबानी ने, जो रिलायंस इंफ्रा के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने जो एजीएम थी कल, उसमें बताया है कि रिलायंस इंफ्रा को 4,500 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 7,100 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, जो कि 2,800 करोड़ रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसके ऊपर जो भी सब इंटरेस्ट बनता है पिछले कुछ सालों में लगा के, क्योंकि जो अमाउंट है वो काफ़ी सालों पहले की है वो, और उस पर जो इंटरेस्ट लग चुका है पिछले कुछ सालों में, वो 2,800 करोड़ रुपीज़ प्लस जो ये 7 उसका इंटरेस्ट बना के ये टोटल अमाउंट आता है। तो एजीएम के जो एजीएम में कहा है अनिल अंबानी ने, उसके हिसाब से डीएमआरसी से रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 7,100 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, कंपनी में जो स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, तो जो लास्ट अपडेट आया था उसके हिसाब से कंपनी पे 3,500 या 4,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज बचा था। तो अगर ये अमाउंट आ जाती है, जो कि है 7,000 करोड़ रुपए के आसपास, डीएमआरसी से अगर ये अमाउंट आ जाती है, तो अनिल अंबानी के अनुसार सारा डेप्थ हमारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ये पेमेंट आते ही। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है, वो ये है कि जो ये अमाउंट आने वाली है वो अकेली अमाउंट नहीं है। अभी भी 50,000 करोड़ रुपए जो कोर्ट मैटर्स हैं उनमें अटके पड़े हैं। जैसे ये है मैटर 7,000 करोड़ रुपए जो आने वाले हैं, ऐसे ही 50,000 करोड़ रुपए और अटके पड़े हैं कोर्ट मैटर्स में, जहाँ जो पार्टी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी पार्टी है, उनके बीच में फ़ाइट चल रही है कोर्ट्स में। अगर वहाँ से भी वो सब पैसे ऐसे ही कोई फाइनल ऑर्डर आ जाता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के हक में, और वहाँ से पेमेंट आ जाती है, तो वो 50,000 करोड़ रुपए की है दोस्तों। 50,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फंसे हुए हैं, जैसे डीएमआरसी के केस में फंसे हुए थे। जो तीसरा अपडेट है जो कि एजीएम से आया है दोस्तों, जो कल हुई थी, वो ये है कि उसमें अनिल अंबानी ने कहा है कि हम किन किन चीज़ों पे अब फोकस करेंगे यहाँ से, जो भी हमारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा जब पेमेंट आने के बाद, तो हम किन किन चीज़ों पे फोकस करेंगे और कैसे ग्रोथ लाएंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिज़नेस में। तो दोस्तों, जो पहली चीज़ बताई उन्होंने वो ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पे वो फोकस करेंगे। दूसरा, जो ईपीसी बिजनेस है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि इनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, उस पर वो फोकस करेंगे। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो है डिफेंस के बिजनेस पे फोकस करेंगे। इनके पास फ़िलहाल राफेल की डील है, जो कि बहुत बड़ी डील है। उसके बाद भी और डील कोशिश करेंगे जीतने की, और उस पर काम करेंगे और उससे रिलायंस इंफ्रा में ग्रोथ लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो मार्केट कैप है रिलायंस इंफ्रा की दोस्तों, वो करीब 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में है। लेकिन फ़िलहाल रिलायंस इंफ्रा को जब 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है वो रिलायंस इंफ्रा के लिए। और दोस्तों, 7,000 करोड़ के अलावा अगर वो 50,000 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी वैल्यू बन सकती है रिलायंस इंफ्रा की, कितनी कमाई कर सकती है, कितना इसका जो लिक्विडिटी की दिक्कतें चल रही थी वो सब खत्म हो जाएंगी, और कितना पैसा आ जाएगा रिलायंस इंफ्रा में, और कितनी बड़ी अमाउंट है वो। जब रिलायंस इंफ्रा की मार्केट कैप, जो कि कंपनी की वैल्यू का है इस वक्त जो 85 का भाव है, उसके हिसाब से अभी मार्केट में इसकी वैल्यू कंपनी की सिर्फ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में ही है। जो ये 7,000 करोड़ रुपए आएंगे डीएमआरसी से दोस्तों, ये रिलायंस इंफ्रा कंपनी को मदद तो जरूर करेंगे, बहुत अच्छी मदद करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में धीरे धीरे जो 50,000 करोड़ रुपए भी इनके अटके पड़े हैं, उनमें से अगर आधे पैसे भी आ जाते हैं अगले 2-3 सालों में, 4 सालों में, तो दोस्तों रिलायंस इंफ्रा को वो बहुत मदद कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर प्राइस को वो यहाँ से बहुत ऊँचा ले जा सकते हैं। बात करें अब स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया आपके साथ, पिछले कुछ सालों में काफ़ी बार जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे रिलायंस इंफ्रा में, उनको कई बार धोखा ही मिला है अनिल अंबानी ग्रुप में पैसा लगाने पर।
इसलिए जो कि अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स हैं, जैसे रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर या रिलायंस कैपिटल, इस सब में कोई पैसा, इसलिए जो बड़ा निवेशक है जैसे एचडीएफसी हो गया म्यूचुअल फंड, या आईसीआईसीआई या गोल्डमैन सैक्स, ऐसे जो बड़े बड़े निवेशक हैं, वो इसलिए इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो भी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो इन कंपनियों में, जो भी अच्छे हैं वो इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी बार धोखा ही मिला है पिछले कुछ सालों में दोस्तों। तो ज़रूरी है प्रमोटर के लिए यहाँ से कि वो जो चीज़ें कह रहा है कि हम अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाते चले जाएंगे और यहाँ से कर्ज मुक्त कर देंगे और रिलायंस इंफ्रा में यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही आनी है, तो वो सब चीज़ों को पूरा करके दिखाए और जो कैश फ्लो है बहुत बढ़िया बना के दिखाए, कंपनी को बहुत ही बढ़िया बना दे, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते, जिससे शेयर होल्डर्स को पैसा कमाने का मौका मिले। वो चीज़ ज़रूरी है प्रमोटर के लिए कि वो करें, जब भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बड़े बड़े निवेशक पैसा लगाते हैं शेयरों में, उनको जब भी अनिल अंबानी ग्रुप में फिर से भरोसा आएगा। अब बात करें कि स्टॉक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं यहाँ से, तो दोस्तों पिछले कुछ 4 दिनों से लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और वो बात ऑब्वियस है क्योंकि दोस्तों बड़ी अमाउंट मिलने वाली है रिलायंस इंफ्रा को। अब यहाँ से 100 रुपये का जो स्तर है दोस्तों, वो बिल्कुल दिखता है कि हाँ स्टॉक जो अमाउंट मिलने वाली है उसके हिसाब से 100 रुपये तो स्टॉक को बिल्कुल जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अमाउंट अच्छी खासी बड़ी है और जो रिलायंस इंफ्रा का डेप्थ है उसकी वजह से जो कर्ज है वो ख़त्म होने की उम्मीद है, अगर वो सारा पेमेंट आ जाता है डीएमआरसी से। क्योंकि रिलायंस इंफ्रा में जो ऑपरेटर का प्ले है वो अच्छी खासी चीज़ पे चलता रहता है। रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक में या रिलायंस पावर है, जो भी अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स ले लें हम, उनमें ऑपरेटर का जो खेल है वो अच्छा खासा चलता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको वॉलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और अगर आप स्टॉक होल्ड करते हैं या आप स्टॉक लेने की सोच रहे हैं तो ये आपको झेलने पड़ेगी वॉलेटिलिटी। हमेशा 10-20% का रिस्क तो इन शेयरों में बना ही रहता है। फिलहाल के लिए तो यहाँ से जो 100 रुपये का स्तर है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और लगता है स्टॉक वहाँ तक तो चला ही जाएगा, जाना चाहिए बिल्कुल, जो भी खबर आई है अभी लेटेस्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्टॉक में बहुत दमखम है, और अगर जैसा प्रमोटर सोच रहा है वैसी चीज़ें होती चली आती हैं, तो दोस्तों स्टॉक में इतना दम है कि बहुत अच्छा खासा ये रिटर्न देने की क्षमता रखता है। यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को दम रखता है। यहाँ से भी जो 85 का भाव है, पिछले कुछ महीनों में पहले स्टॉक का भाव 20-30 रुपये था, और अब स्टॉक ने वहाँ से भी तेज़ी देखी और 85 चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे तेज़ी देखने का स्टॉक में पोटेंशियल नहीं है। अगर यहाँ से सब चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं तो रिलायंस इंफ्रा में यहाँ से भी बहुत बड़ा दमखम है, अच्छी खासी तेज़ी देखने का दमखम है। बट उसके साथ स्टॉक में अच्छा खासा रिस्क भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको पिछले कुछ सालों में हमेशा बड़े निवेशकों को धोखा ही मिला स्टॉक से, जैसा प्रमोटर ने सोचा वैसा नहीं हो पाया, इसलिए हमेशा स्टॉक में एक बड़ा रिस्क बना रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।